जिस तरीके के हालात हैं, मैंने जैसा कहा आप सबको कि सिंगरौली में लगभग 2008 में नया जिला बना, कहा था सिंगापुर बनाएंगे, भाषण थे उस समय के मुख्यमंत्री के। सिंगापुर नहीं बना, अडानी देश बना, जिसमें आम आदमी जा नहीं सकता है। अडानी के 10,000 एकड़ के देश में जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते, मीडिया के लोग नहीं जा सकते, पुलिस प्रशासन का पहरा है। फिल्म में देखा आप लोगों ने, एक भी आदमी अगर जाएगा तो मुकदमा लग जाएगा। कई साथियों पर मुकदमे लगे, कई आदिवासी भाइयों पर मुकदमे लगे। जिस तरीके से देश नहीं बिकने दूंगा वाले प्रधानमंत्री ने अडानी जी को मध्य प्रदेश बेचा है, उसकी कहार यहां हमें लेके आई है दिल्ली, इस देश की मीडिया के सामने। मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश से आह्वान किया, और पूरा जंगल अब अडानी के नाम। ये कैसा देश बना रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सिंगरौली में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट रहे हो आप, वैध और अवैध, और देखने वाले नहीं। ये देश के पर्यावरण के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, जल के साथ, जंगल के साथ, आदिवासी के साथ नरेंद्र मोदी कुठाराघात कर रहे हैं। देश की सरकार कुठाराघात कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल, अभी उमंग जी बता रहे थे अडानी जी की रेक जाएगी तो रेल का शेड्यूल चेंज होगा। जो आम आदमी के नागरिकों की रेल जाती है, भारतीय रेल, उसके सारे शेड्यूल चेंज। 3-3 दिन तक रेल नहीं आएगी नागरिकों के लिए, क्योंकि अडानी जी की रेक जारी है। कम से कम 1000 बच्चे, 1000 नागरिक सिंगरौली के अडानी की ट्रकों से कुचल के मर गए। कम से कम 1000, इससे ज्यादा आंकड़ा निकलेगा नीचे नहीं। रोज एक न एक मौत होती है, रोज एक न एक मौत होती है। अकल्पनीय है। कलेक्टर की एक तनख्वाह देता है शासन, दूसरी तनख्वाह देता है अडानी। थाने लगे हुए हैं, एसपी लगा हुआ है, एक तनख्वाह देता है प्रशासन, सरकार, और दूसरी देते हैं अडानी जी। पुलिस वालों का खाना, चौकियां बनी है 40 चौकियां, इस 10,000 एकड़ के क्षेत्र में 40 चौकियां बनी है, जैसे बॉर्डर पे लगी रहती है। बाहर आउटर में लगी है और अंदर जगह जगह लगी है। अभी आदिवासी भाई और विस्तार से आपको बताएंगे। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? अगर सब परमिशन सही है, सब आदिवासी सहमत है, नियम से आपने सब किया, तो फिर पुलिस की चौकियां क्यों? और फिर हमारे आम नागरिक, भारत के नागरिक का उस क्षेत्र में जाने से प्रतिबंध क्यों? फिर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोक क्यों? और फिर उस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 11 लाख देशवासियों, 11 लाख करोड़ का कोयला 250 लाख में नरेंद्र मोदी ने, 250 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है। राहुल गांधी जी सिर्फ भावना के लिए अपनी बात व्यक्त नहीं करते हैं। जिस तरीके से अडानी और अंबानी का वो नाम लेते हैं, अपने 2 भाइयों के लिए देश में किस तरीके की अराजकता फैलाई है नरेंद्र मोदी ने। हम 2 हमारे 2, सूट बूट की सरकार, ये नारे क्यों चले? राहुल गांधी ने संज्ञान में क्यों लिया? और ये किसका नुकसान हो रहा है? ये आदिवासी संपदा आदिवासियों की छीनी जा रही है, सम्मान आदिवासियों का छीना जा रहा है, हमारे प्रदेश की संपत्ति छीनी जा रही है, और भारत देश को अडानी को बेचा जा रहा है। ये इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करेगी। जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि पूरी प्रशासन, पूरी सरकार, मोहन यादव, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान लेटे हुए अडानी के कदमों में, तो कांग्रेस कैसे मौन रह सकती है?